नमस्कार किसान साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए व पहली सिंचाई के समय कौन कौन सी खाद व उर्वरक डालनी चाहिए। गेहूं की पहली सिंचाई हमें बुआई के कितने दिन बाद करनी चाहिए। गेहूं की पहली सिंचाई करते समय हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं के एक पौधे से अधिक कल्ले या टिनर निकलें। जितने अधिक कल्ले निकलेंगे उतनी ही अधिक बालियां आएगी, जितनी अधिक बालियां आएगी उतने ही अधिक दाने होंगे, जितने अधिक दाने होंगे उतने ही अधिक उत्पादन होगा। यह सब जानकारी लेकर मैं वकील खान मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि उत्पादन प्रभावित होता है तो पानी की कमी से नहीं, पानी का सही समय पर उपयोग नहीं करना। हमारे किसान साथी खेत के अंदर मोटर को चलाकर छोड़ देते हैं जिससे हमारा खेत लबालब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल ग्रोथ करने की बजाय वहीं रुक जाती है और पीली पीली हो जाती है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे जड़ में फंगस व निमेटोड। निमेटोड एक नई समस्या है जो आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करने वाली है। जहां पर भी गर्मियों में खेत के अंदर लगातार सिंचाई होती रहती है, जैसे धान के खेत में, गन्ने के खेत में, इन फसलों के आसपास नहर का पानी लगातार चलता रहता है, जिससे एक नई बीमारी जन्म लेती है जिसको कहते हैं नागरमोथा। नागरमोथा एक खरपतवार है जो फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। यह एक वर्ष में बहुत अधिक बीज उत्पादन करता है, वे 2 साल के अंदर पूरे खेत में फैल जाता है। अब हम बात करते हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई वैज्ञानिक तरीके से अगर हम बात करें तो 21वें दिन CRI स्टेज, क्राउन रूट स्टेज पर करनी चाहिए। वे मेरे हिसाब से अगर आपकी फसल स्वस्थ है तो आप 21 दिन की बजाय 25 से 30 दिन में भी कर सकते हैं। ये जो पौधा है ये पूरे 1 महीने का हो गया है और ये मेरा खुद का गेहूं है। अभी इसमें 2-3 दिन पहले सिंचाई की गई थी, आप खुद देख सकते हैं। ये जो क्राउन रूट है ना, ये देखो 21वें दिन स्टार्ट हो जाती है और ये देखो ये और टिलरिंग स्टेज देखो, टिलरिंग देखो, कल्ले जिनको हम बोलते हैं। ये जितने अधिक कल्ले होंगे उतनी अधिक बालियां आएंगी, जितनी अधिक बालियां होंगी उतने अधिक दाने होंगे, जितने अधिक दाने होंगे उतना अधिक उत्पादन होगा। ये जो क्राउन रूट है ये जमीन से खाद व उर्वरक को ग्रहण करती है और पौधे को स्वस्थ रखती है। अगर क्राउन रूट अच्छी रहेगी तो अच्छा खाद व उर्वरक ग्रहण करेगी, जिससे हमारे पौधे की वृद्धि होगी और उत्पादन अधिक होगा। अब बात करते हैं सिंचाई की दूसरी अवस्था की। देखिए, हमारे देश के अंदर कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें गेहूं की लगातार बुआई करने से उन खेतों के अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको मोलिया बोलते हैं, जिसकी वजह से गेहूं की जड़ों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता। जैसे ही बुआई के 1-2 सप्ताह बाद पौधा बड़ा होता है, उसके तुरंत बाद गेहूं पीला पीला होने लगता है। अगर लग रहा है कि फसल में मोलिया बीमारी का प्रकोप है तो हम 20 से 22 दिन के बजाय 15 से 18 दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं। वह पहली सिंचाई के समय मोलिया रोग के लिए जिंक, यूरिया या कीटनाशक कॉन्फिडोर भी डाल सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड भी डाल सकते हैं। इस बीमारी का पता जगह जगह स्पॉट हो जाएंगे खेत में। अब हम बात करते हैं कि सिंचाई के साथ कौन कौन सी खाद डालें। अगर मिट्टी भारी है तो 1 बैग यूरिया व 33% जिंक डालना जरूरी है सिंचाई से पहले, क्योंकि अगर आप सिंचाई से पहले डालोगे तो जो उर्वरक है और वो जिंक है वो जड़ में चली जाएगा, जिससे क्राउन रूट है वो अच्छा और पौधा स्वस्थ रहेगा। और यदि आपका खारा पानी है या फिर कल्लर जमीन है तो उसमें 25 किलो अमोनियम सल्फेट व 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और यदि आपका खेत में सामान्य मिट्टी है या फिर रेतीली मिट्टी है तो उसमें 1 बैग यूरिया, 33% जिंक, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और हम अगर बात करें ना कि भाई गेहूं में टोटल कितनी सिंचाई होती है, तो गेहूं में टोटल 6 सिंचाई होती हैं।
उनका हम आपको बताएंगे कि पहली सिंचाई कब होगी और लास्ट वाली सिंचाई कब होगी। पहली सिंचाई गेहूं में 21वें दिन, वैज्ञानिक तरीके से अगर बात करें तो 21वें दिन CRI स्टेज पर होती है, और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बुआई के बाद कल्ले जब निकलने लग जाते हैं तो तब होती है। और बात करें तीसरी सिंचाई की तो वो होती है 60 से 65 डेज आफ्टर सोइंग। उस समय गेहूं में जॉइंटिंग अवस्था होती है। अब बात करेंगे कि गेहूं में चौथी सिंचाई कब होती है। गेहूं में चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद जब बालियां आना स्टार्ट हो जाती है उस समय अति आवश्यक होती है। और बात करते हैं पांचवी सिंचाई। गेहूं में पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन का जब गेहूं हो जाता है तो उस समय करना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय जो हमारा फल दाना होता है वो दूधिया अवस्था पर होता है, कि मतलब दाना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में अंतिम सिंचाई होती है जिसको डफ स्टेज बोलते हैं। उस समय हमारा दाना पकना स्टार्ट हो जाता है। उस समय बहुत ज़रूरी सिंचाई करना होता है, क्योंकि उस समय जितना सिंचाई करोगे उतना ही अधिक दाना मोटा होगा और उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें।